नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 27 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। बहुत सारे आर्टिकल्स फ्रंट पेज में रहते हैं, उन्हीं में से एक आर्टिकल का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने वाली। उन चीजों में आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को पढ़ के आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। डेली बेसिस पे आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। ये टॉपिक आपको दिख रहे हैं, जैसे एक टॉपिक यहाँ पे दिया है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, जैसे केरला गवर्नमेंट ड्यूअल ओवर मिनिस्टर्स टॉक, ये टॉपिक है। एक बगल में टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक है TN6 NIA प्रोब इनटू कोयम्बटूर कार एक्सप्लोजन केस। तो एक टॉपिक का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। टॉपिक को जूम में कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। वेट अ मोमेंट। चलिए शुरुआत करता हूँ मैं। यहाँ पे एक टॉपिक दिया है TN6 NIA प्रोब। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके बारे में आगे आपको मिलेगा। सिक्स मतलब होता है खोज करना या मांग करना। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, इन्वेस्टिगेट बोल सकते हैं, जांच भी कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं नाउन के सेंस में। और इस वर्ड का नाउन के सेंस में आप लगाएंगे, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन। और इसी वर्ड का वर्ब के सेंस में इसका मतलब होगा एग्जामिन करना। टू एग्जामिन बोल सकते हैं, जिसका मतलब जांच करना। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, और एग्जामिन का मतलब होगा जांच। TN तमिलनाडु 6, तमिलनाडु ने मांग किया। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार ये बात बता दी है कि अगर कोई भी हेडलाइन न्यूज़पेपर की सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई हो तो उसका मतलब पास्ट में निकालते हैं। TN6 मतलब मांग किया NIA प्रोब इनटू कोयम्बटूर कार एक्सप्लोजन केस। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट करना। एक्सप्लोजन का मतलब होता है इरप्शन भी बोल सकते हैं, एक्सप्लोजन या इरप्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये वाला वर्ड मैं लिख देता हूँ। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको सर्च करके याद करें, प्रैक्टिस करें। ऐसा आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। इरप्शन इन दोनों वर्ड का मतलब होता है विस्फोट करना। एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट करना। हिंदी में बोल दे रहा हूं, आप आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे की लाइंस को समझने में आसानी होगी। जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे वर्ड्स आप याद करके उनसे सेंटेंसेस बनाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं, स्टोरी को देखते हैं यहां से।
तमिलनाडु गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट है ऑन वेंसडे, किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेज से पहले ऑन preposition का यूज करते हैं। डिसाइडेड ये V2 फॉर्म में है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। सब्जेक्ट V2 ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। टू मेक अ रिकमेंडेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट टू ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द कोयम्बटूर कार एक्सप्लोजन केस टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने बाद टू लेता है, जैसे ट्राई टू लेगा, डिसाइड टू लेगा। ये इन्फिनेटिव वाले केस में आपको ऐसे रूल्स मिलेंगे। इन्फिनेटिव यानी नन फाइनाइट पार्ट थर्ड, आप सेशन देखें, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे नन फाइनाइट पार्ट थर्ड सेशन बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको इस प्रकार के सेशन मिल जाएंगे। तो डिसाइड अपने बाद क्या लेता है, टू लेता है, ट्राई टू लेता है, एंडेवर टू लेता है, हेजिटेट टू लेता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने बाद टू का यूज करता है, यानी टू का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद उन वर्ड्स के बाद, उन वर्ब्स के बाद ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप सर्च करें यूट्यूब पे नन फाइनाइट पार्ट थर्ड बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको इस प्रकार के सेशन मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेशंस मैंने अपलोड किए हैं नन फाइनाइट के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट थर्ड। उन तीनों सेशंस को आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो। तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन वेंसडे, बुधवार को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू मेक अ रिकमेंडेशन। यहाँ पे रिकमेंडेशन नाउन की तरह काम कर रहा है। जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नाउन के फॉर्मेशन होते हैं, यानी नाउन वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं। टू द यूनियन गवर्नमेंट, कहाँ पे सिफारिश किया उन्होंने, वहाँ के जो सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट को, टू ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन इनटू, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ट्रांसफर करने के लिए द कोयम्बटूर कार एक्सप्लोजन केस, ये जो कार एक्सप्लोजन केस हुआ है कोयम्बटूर में, टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIO को ट्रांसफर करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बात कही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इसी प्रकार से डेली आप रीड करें, मैं सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। हाई लेवल मीटिंग चेयर्ड बाय, यानी कॉमा लगा, उसी मीटिंग के चेयर्ड यानी अध्यक्षता की गई बाय चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन, वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। एट द सेक्रेटेरिएट, कहाँ पे सेक्रेटेरिएट, कोई भी स्मॉल प्लेसेस के लिए एट preposition के यूज लगाते हैं, यूज करते हैं, और लार्ज प्लेसेस के लिए इन preposition का यूज करते हैं। टुक द डिसीजन, टुक यानी ये V2 फॉर्म में है, टेक का V2 टुक है, डिसीजन लिया गया। सिंस देयर आर चांसेस ऑफ इंटर स्टेट डायमेंशंस एंड इंटरनेशनल कनेक्शंस इन सच केसेस, ऐसा चांसेस है, ये डिसीजन लिया गया कि ऐसा चांसेस है कि इंटर स्टेट डायमेंशंस वाला चांस हो सकता है या इंटरनेशनल कनेक्शंस हो सकते हैं इस केसेस में। रिलीज इज इशूड, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, रिलीज इशूड, इशूड यहाँ पे V2 फॉर्म में काम कर रहा है। इशू मतलब कोई मुद्दा भी होता है उसको इशू बोलते हैं, और इशूड का मतलब जारी करना भी होता है। इशू का मतलब जारी करना भी होता है। रिलीज का मतलब हुआ जैसे अनाउंस या फ्रीडम, और रिलीज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेट, ऐसी बात कही गई। इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया, देयर आर चांसेस, ये प्रेजेंट टेंस का भी यूज हो रहा है, पास्ट का भी यूज हो रहा है। तो आप टेंसेस पे अच्छे से ध्यान दें। टेंस के भी सेशंस मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे टाइम एंड टेंस पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे। पहले उन सेशंस को देखें और इसके बाद न्यूज़पेपर आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। न्यूज़पेपर की लाइन जो है, वो सारी लाइंस आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। जमेशा मुबीन 29 वॉज किल्ड, वॉज के साथ V3 आ गया, यानी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। मारा गया इन द ब्लास्ट
इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल एट कोयटेमेडू इन कोयम्बटूर। एक जगह है कोयटेमेडू कोयम्बटूर में, उस टेम्पल के सामने वो मारा गया, वो व्यक्ति मारा गया ऑन अक्टूबर 23 यानी 23 अक्टूबर को मारे गए हैं। A, sub, a subsequent search at his house led to the recovery of explosive materials. बाद में subsequent का मतलब होता है बाद में सर्च हुआ घर पे, led to the recovery of explosive materials, जिसमें बहुत सारे विस्फोट करने वाले पदार्थ मिले। एक्सप्लोसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जिस वर्ड के लास्ट में आई वी आ जाए, एफ यू एल आ जाए, लेस आ जाए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। 5 of his associates were arrested later। बाद में उनके जो सहयोगी है उनको अरेस्ट किए गए। वाज वर्ग के साथ V3 आ गया। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, यानी अरेस्ट किए गए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वॉज इम्पोज्ड ऑन देम। उन लोगों पे ये एक्टिविटी इम्पोज किया गया। वॉज के साथ V3 आ गया। इम्पोज मतलब लादना या थोपना या लगाना। इम्पोज मतलब होता है किसी चीज का लादना किसी पे, उसको बोलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के साथ V3 आ गया। स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव विंग इन द पुलिस फोर्स टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स फ्रॉम रेकरिंग द रिलीज डेट। यहाँ पे एक कंडीशन आया, प्रिवेंट फ्रॉम लेता है। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करेगा, जैसे कि रेफरेंट के बाद फ्रॉम, रेफरेंट फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है। उसके बाद डिबर फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है। अगर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देकर इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो फिलर्स, क्लोज टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस में इन सारी चीज़ों से मदद मिल सकती हैं। डिटर फ्रॉम लेता है। इस प्रकार से अपार्ट फ्रॉम लेता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है यहाँ पे। और प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आए तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड। जो स्टेट राज्य सरकार है, हैज ऑल्सो डिसाइडेड, इस बात का डिसीजन लिया है या सरकार ली है, टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव विंग। एक्सक्लूसिव मतलब इंटायर या होल को कहते हैं पूरा। इन द पुलिस फोर्स टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स, इस प्रकार के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, फ्रॉम रेकरिंग जो होते हैं, द बार बार एक के बाद एक, द रिलीज सेट, इस बात में ये अनाउंसमेंट में बात कही गई। रिलीज मतलब यहाँ पे अनाउंसमेंट की बात हो रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। जो भी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे, उन सारी चीजों को अच्छे से समझ के पढ़ें ताकि आपकी इंग्लिश और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। 3 न्यू पुलिस स्टेशन वुड बी, मॉडल्स के साथ जब भी बी लगा हो और उसके बाद मेन वर्ब आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी पैसिव में जाएगा। वुड बी स्टैब्लिश, स्थापित किए जाएंगे। इन करुम्बुडकई, सुंदरमपुरम, एंड एक जगह का नाम दिया हुआ है इसमें, कवुंडम पालयम एरियाज इन कोयम्बटूर। टू स्ट्रेंथन मतलब बढ़ाना,
चीज़ों को और मजबूत करना, सिक्योरिटी, इन सब जगहों पे ये सब चीज़ें एस्टैब्लिश की जाएगी ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी वाली चीज़ें अच्छी हो जाएं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, उन सभी चीज़ों को आप ध्यान से समझ के पढ़ें और इस प्रकार से डेली आप खुद से भी इंग्लिश की लाइंस को पढ़ें तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो सकती है। यहां से समझते हैं इंस्टॉलिंग एडिशनल कैमराज। आईएनजी से स्टार्ट होने वाला जेरन सेंटेंस में आईएनजी वाला जो वर्ड होगा जेरन भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। जेरन तब होगा जब बगल में वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब का यूज ना हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इंस्टॉलिंग एडिशनल कैमरास इन क्राउडेड एरियाज। एरिया नाउन है, क्राउडेड वी3 आ गया, तो नाउन से पहले अगर कोई वी3 फॉर्म आए तो पास पार्टिसिपल कहलाता है। ऑफ मेजर सिटीज इन द स्टेट। इंस्टॉलिंग एडिशनल कैमरास, कैमरास लगाते हुए बहुत जगहों पे जो क्राउडेड एरियाज हैं ऑफ मेजर सिटीज, सिटी के मेजर पार्ट्स में। डिप्लॉइंग मतलब तैनात करते हुए, या फिर कह सकते हैं डिप्लॉइंग का मतलब होता है जैसे इंस्टॉल करना। एडिशनल पर्सनल, पर्सनल मतलब सुरक्षा कर्मी को बोलते हैं। इन द पुलिस इंटेलिजेंस विंग एंड रिवॉर्डिंग दोज प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इनपुट्स ऑन इलीगल एक्ट्स, और उनको भी रिवॉर्ड कर रहे हैं जो भी इलीगल एक्ट्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट्स उसके बारे में। वर द अदर पॉइंट्स डिसाइडेड, दूसरे पॉइंट्स डिसाइड किए गए एट द मीटिंग, मीटिंग में। द मीटिंग ऑल्सो डिस्कस्ड, यहाँ पे है द मीटिंग ऑल्सो डिस्कस्ड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। मीटिंग में ये बात डिस्कशन की गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की गई। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे डिस्कस्ड विद दे देता है, तो प्रेपोजिशन का रूल है इसमें विद प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। कुछ पॉइंट में यहाँ पे समझा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं बहुत सारे पॉइंट्स। एक्टिव सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं उनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं स्पेसिफिक, जैसे डिस्कस विद नहीं होता है, सिर्फ डिस्कस यूज करेंगे जैसा कि यहाँ पे यूज हुआ है। उसी प्रकार से एंटर इनटू एक्टिव सेंटेंस में यूज नहीं करते। कम इनटू हो सकता है, ये सही है, बट एंटर इनटू नहीं होता है। कंप्राइज ऑफ नहीं लगाते हैं। ये सभी प्रेपोजिशन के रूल है, कंप्राइज मतलब शामिल करना होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं जब उनका यूज एक्टिव सेंटेंस में हो, जैसे ऑर्डर फॉर यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। जैसे शी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ये सही है। शी ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी नहीं हो सकता, ये रॉन्ग। यहाँ पे पॉइंट वो सारे पॉइंट कहलाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करेंगे तो जो ग्रामर टर्म्स आपने सीखे हैं, जो ग्रामर के रूल्स आपने पढ़े हैं, वो सारे रूल्स को आप वहां पे देखकर समझ सकते हैं। और सारे रूल्स जब यूज होने लगते हैं तो आपको वो सारे रूल्स याद होने लगेंगे। तो बहुत सारे रूल्स हैं, उनको पढ़ें और समझें। इस प्रकार की चीजें आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। तो बगल में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं फ्रंट पेज में, एडिटोरियल में। जैसे कि कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था आज एडिटोरियल में वो टॉपिक आया हुआ है। तो अगर आप डेली बेसिस पे फ्रंट पेज के टॉपिक या जो भी न्यूज़ आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको ज़रूर पढ़ें, तो उससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और डेली बेसिस पे इस प्रकार के रीडिंग आप करेंगे तो आपको फिलर्स, क्लोज टेस्ट या पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी बनाने में आपको ये सारी चीज़ें मदद कर सकती हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। एंड अगर आप सेशन को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार की जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।